श्री सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत सप्त संहिता में अवगाहन करा रहे हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इस जगत का सबसे बड़ा सत्य क्या है जानते हो? इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है मौत। मृत्यु से बढ़कर दूसरा सच कोई नहीं है। आज या आज से 100 साल के बाद मरना ही पड़ेगा। हर चीज में संदेह हो सकता है, लेकिन मृत्यु में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। होगा कि नहीं होगा, मृत्यु तो होगी ही। वसुदेव जी ने कहा, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। जब जीव का जन्म होता है, जीव मातृगर्भ में होता है, तभी उसकी मृत्यु भी उसी गर्भ में आकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। और जब जीव जन्म लेता है, तब उसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। वसुदेव जी ने कहा, अद्य चाहे आज, और फिर या शतान्ते वा 100 वर्ष के बाद, आज अथवा 100 वर्ष के बाद मरना पड़े, लेकिन मरना तो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया की किसी भी शक्ति से, दुनिया की किसी भी साधना से मृत्यु को जीता नहीं जा सकता है। बोलो राधे राधे। देवकी मां कहती हैं, मृत्योर मृत्यु भीतः पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयं नाध्यगच्छत्। मृत्यु के भय से जीव सभी लोकों में डोलता है, लेकिन मृत्यु के भय से वह बच नहीं पाता। कब तक? बोले तत्पादाब्जम, जब तक वह आपके चरण कमल तक पहुंच नहीं जाता है। बोलो राधे राधे। भेको धावति तंच धावति फणिर सर्पम शिखी धावति, व्याघ्रो धावति केकिनं विधिवशाद् व्याधौ पितं धावति। श्वासाहार विहार साधन विधौ सर्वे जनः व्याकुलः, कालः तिष्ठति पृष्ठधर कचधर केनापि न ज्ञायते। एक मेढक छोटे छोटे कीड़ों को देखकर फुदकता जा रहा था। वह मेढक यह सोच रहा था कि इन कीड़ों को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। भेको धावति तंच धावति फणिर, उस मेढक के पीछे एक सांप चला जा रहा था, और वह सर्प यह सोच रहा था कि इस मेढक को खा के मैं अपना पेट भरूंगा। और सर्प के पीछे शिखी धावती, सर्प के पीछे एक मोर चला जा रहा था। वह मोर यह सोच रहा था कि इस सर्प को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। और उस मोर के पीछे व्याघ्रो धावती, एक शेर चला जा रहा था। वह शेर यह समझ रहा था कि मैं इस मोर को खाकर अपना पेट भरूंगा। और उस व्याघ्र के पीछे व्याधौ पितम धावती, धनुष बाण लिए एक बहेलिया चला जा रहा था। वो ये सोच रहा था कि इस शेर को मार के इसकी खाल बाजार में बेच के मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरूंगा। और उस बहेलिये के पीछे कालः तिष्ठत पृष्ठधर कचधर केनापि न ज्ञायते, केनापि न ज्ञायते। साक्षात काल उसका केश पकड़ करके, कचधरः, कच कहते हैं केश को, केश पकड़ करके चलता जा रहा था। लेकिन किसी को भी नहीं पता, केनापि न ज्ञायते, किसी को भी नहीं पता कि उसके पीछे उसकी मृत्यु उसके साथ साथ चल रही है। हर व्यक्ति के पीछे उसकी मौत चल रही है, लेकिन अपनी प्राप्तव्य वस्तु पर इतनी आसक्ति होती है हमारी
कि हम जीवन जीते जा रहे हैं और अपने पीछे चलने वाले उस मौत को भुलाते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। मलूक दास जी ने एक बड़ा सुंदर पद कहा है मलूक वाणी में। उन्होंने कहा, यह मुर्दहूं को गाँव बाबा, यह मुर्दों का गाँव बाबा, यह मुर्दों का गाँव। जग में कोई फिर न रह पाया, जग में कोई फिर रह पाया, जग में कोई फिर न रह पाया, जग में कोई फिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम बाबा, जिसका धरिया नाम बाबा, यह मुर्दों का बाबा, यह मुर्दों का बाबा, यह मुर्दों का, यह मुर्दों का। मलूक दास जी लिखते हैं, यह मुर्दों का गाँव। ये मुर्दों के देश में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ कोई स्थिर रहने के लिए नहीं आया, जग में कोई स्थिर न रह पाया। जिसकी भी यहाँ संज्ञा विद्यमान है वह कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है। पीर मुवे पैगंबर मुए, पीर मुए पैगंबर मरे हैं, पीर मरे पैगंबर मरी हैं, मरी हैं जिंदा जोगी, मरे जिंदा जोगी। राजा मरे हैं प्रजा मरे हैं, राजा मरे हैं प्रजा मरे हैं, मरी हैं वैद्य और रोगी। है मुर्दों का गाँव बाबा, है मुर्दों का गाँव, है मुर्दों का गाँव।
बड़े बड़े पैगंबर, बड़े 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 जोगी इस संसार में आए और चले गए। मलुकदास कहते हैं राजा मरे कि न जाने कितने राजा यहाँ आए और मर गए। प्रजाहू मरी हैं, जो प्रजा दिखाई पड़ रही है वह भी एक दिन मरेगी। वैद्य भी मर गए और रोगी भी मर गए, कोई यहाँ स्थिर नहीं रह पाया। आगे मलुकदास जी महाराज लिखते हैं, नौ भी मर गए, 10 भी मर गए, नौ भी मर गए, 10 मर गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मरे हैं सहज 88, मरे हैं सहज 88, 33 कोटि देवता मरे हैं, 33 कोटि देवता मरे हैं, बड़ी काले की बाजी यह मुर्दों का यह मुर्दों का शहनाई की बोल आप सभी के बीच में संगीत वालों की तरफ से, और ये शहनाई में जैसे कोयल कूकती है आप सभी के बीच में वो प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे, गुरुदेव की कृपा से। मलुकदास जी इस पद में कहते हैं 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, अर्थात 9 योगेश्वरों को भी मरना पड़ेगा, वह भी मर गए, 10 प्रचेता भी मर गए, यहाँ तक कि 88,000 ऋषि भी मरेंगे। ऋषियों की तो छोड़ दो, जिन देवताओं ने अपना नाम धर लिया था अमर, जो कभी नहीं मरने वाले थे, तो मलुकदास जी कहते हैं 33 कोटि चौधरी मरी हैं। ये 33 कोटि चौधरी भी मरेंगे, इनको भी कोई बचा नहीं सकता। जब काल की फांसी लगेगी तो सबको मरना ही पड़ेगा। चांद हूँ मरी हैं, सूरज हूँ मरी हैं, चांद हूँ मरे हैं, सूरज मरे हैं, चांद मरे, सूरज मरे हैं, मरी हैं धरणी आकाशा, मरी है धरणी आकाश, मरी हैं धरणी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, बड़ी काल की बाजी यह मुर्दों का मुर्दों का
एक दिन आपका सूरज भी नष्ट हो जाएगा, यह पृथ्वी भी मारी जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो मलुकदास जी ने, किसी ने पूछा कि कोई बचेगा भी या सब मर जाएंगे? तो मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में केवल वही बचेगा जो भगवान राम के चरणाश्रित हो जाएगा, जो रघुनाथ के चरणाश्रित हो जाएगा। उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई बचने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग मुर्दों के देश में रह रहे हैं। यह सारी धरती ही मुर्दों का गांव है। न जाने कितने हुए जो मर मर के चले गए। जितने अभी हैं वो मर जाएंगे, जो पैदा होंगे वह भी मरेंगे। बोलो राधे राधे। मृत्यु से कोई न बच सका है, न कोई बच सकेगा। मृत्यो मृत्यु ब्याल भीतः पलायन, सर्वान् लोकान् निर्भयं नाद्य गच्छत। तत्पादाब्जं प्राप्य दृक्षयाद्य, स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। माता देवकी कहती हैं कि इस संसार में चाहे जहां भटक लो, मृत्यु के व्याल से, मृत्यु के भय से आप कभी बच नहीं सकते। तो बचेगा कौन, स्वस्थ कौन रहेगा मृत्यु भय से? तो बोले स्वस्थः शेति मृत्युरस्मादपैति। कौन? तत्पादाब्जं प्राप्य, जिसने आपके चरण कमल प्राप्त कर लिए। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। जो आया है वह निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन हम लोग अपने उस यात्रा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग, हमारा ये पूरा जीवन ना एक यात्रा की भांति है। बोलो राधे राधे। आप जैसे किसी ट्रेन से यात्रा करें तो जब आप अपने सीट पर जाकर बैठें तो आपके सामने 3 से 4 लोग और बैठे होते हैं। पहले उनसे आंखें मिलती हैं, फिर थोड़ी देर में परिचर्चा प्रारंभ होती है, बातें शुरू होती हैं। आप कहाँ तक जाएंगे? तो उसने अपना गंतव्य स्थान बताया। आपसे पूछा तो आपने बताया। फिर आप दोनों ने एक दूसरे को कार्ड दे दिए, विजिटिंग कार्ड, कि आप कभी प्रयागराज पधारें तो हमारे यहाँ जरूर आना। उसने भी आपसे निवेदन किया। भोजन का टिफिन खुला तो उसमें भी बांटा, आपने बांट करके खाया दोनों लोगों ने। यात्रा आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति का स्टेशन आया, वो स्टेशन में उतर गया। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया उसी सीट में। यात्रा और आगे बढ़ती है। किसी एक दूसरे व्यक्ति का स्टेशन आया, वो उतर गया, उसके स्थान पर कोई और आके बैठ गया। यात्रा और आगे बढ़ी। तीसरे व्यक्ति का स्टेशन आया, वह उतर गया, उसके स्थान पर कोई और आके बैठ गया। और एक बार आपका स्टेशन आया, आप उतर गए। यही पूरी यात्रा, यही पूरी जीवन और मृत्यु की कहानी है। बोलो राधे राधे। हमारा जीवन बिल्कुल एक यात्रा की भांति ही है। जब बालक जन्म लेता है तो उसके साथ में भी 4 सहयात्री मौजूद होते हैं, जो उसके साथ में उसके जीवन में यात्रा करने वाले हैं। बोलो राधे राधे। 4 सहयात्री मौजूद होते हैं, दादा दादी माता और पिता। जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी। एक दिन दादी जी का स्टेशन आया, वो उतर गई अर्थात चली गई। और जब दादी जी जीवन की यात्रा की गाड़ी से उतरी, तब तक में पत्नी रूपी नया सहयात्री जीवन में आके जुड़ गया। जीवन की यात्रा और आगे बढ़ी। एक दिन दादाजी का स्टेशन आ जाता है, वो उतर जाते हैं। पुत्र रूपी नया सहयात्री आके जीवन में जुड़ जाता है। यात्रा और आगे बढ़ी। एक दिन आपकी माता जी का स्टेशन आया, वो उतर गईं। उसके स्थान में पुत्र वधू रूपी नया सहयात्री आके जुड़ा। पिताजी का स्टेशन आया, वो उतर गए। उनके स्थान में पौत्र रूपी नया सहयात्री आकर जुड़ गया।
और एक दिन हमारा स्टेशन आया, हम उतर गए। यही पूरी जिंदगी और मौत है। पर ध्यान रखें, हमें इस मौत की तैयारी करनी है। बोलो राधे राधे। इस मौत की तैयारी करनी है। अभी तक आपने जो तैयारी की है वो यहाँ की है और यहीं धरी रह जाएगी। यह तैयारी आपके साथ जाने वाली नहीं है। धन कमाया, घर बनाया, गाड़ी खरीदा, इनमें से क्या साथ जाएगा? जो साथ जाएगा, क्या कभी आपने उस यात्रा की तैयारी करी है? जो तेरे पास हरि सुमिरन का सच्चा पास होवेगा, तो कर विश्वास तेरा स्वर्ग में ही वास होवेगा। क्या वो पास है तुम्हारे पास जो यात्रा में तुम्हारे काम आएगा? यदि वह पास आपके पास में नहीं है तो फिर आपकी यात्रा बहुत दुखद हो जाएगी। बोलो राधे राधे। अभी तक जो हमारी तैयारी है वो यहाँ की है और यहीं रह जाएगी। आगे के लिए हमने क्या किया है? हम लोग तो ऐसे अभागे हैं कि अपने इस स्वर्णिम समय को व्यतीत करते चले जा रहे हैं और कभी इस बात का चिंतन भी नहीं करते कि हमारा जीवन प्राप्त हमें किस लिए है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या विवाह करके बच्चे पैदा कर देना ही हमारे जीवन का उद्देश्य रहा है? क्या मनुष्य योनि की भूर भूरी प्रशंसा शास्त्रों में इसीलिए की गई है? प्रथम स्कंध में कहा कि कीटेषु कोटि शत जन्म सुमानुषत्वं, तत्रापि कोटि शत जन्म सुब्राह्मणत्वम्, तत्रापि कोटि शत जन्म सुवैष्णवत्वम्, तत्रापि कोटि शत जन्म सुमापरत्वम्। कीटेषु कोटि शत जन्म सुमानुषत्वम्। कीट आदि योनियों में हम लोग करोड़ों बार भटके हैं, एक बार नहीं। वेद व्यास भगवान कहते हैं कोटि शत जन्म, 100 करोड़ बार कीट आदि योनियों में जन्म लेने के बाद तब हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। बोलो ना राधे राधे। एक जोर से बोलो। कीटेषु कोटि शत जन्म सुमानुषत्वम्। करोड़ों बार कीड़े बनने के बाद हम मनुष्य बने। इतना ही नहीं, करोड़ों बार मनुष्य बनने के बाद ब्राह्मण शरीर मिलता है। ध्यान रखना, करोड़ों बार मनुष्य बन करके मरने के बाद किसी ब्राह्मण विप्र के घर में जन्म होता है। बोलो राधे राधे। और फिर करोड़ों बार ब्राह्मण बनने के बाद भी सुवैष्णवत्वम्, वैष्णव घर में, भगवान के भक्तों के घर में जन्म मिलता है। और उसके बाद भी कहते हैं तत्रापि कोटि शत जन्म सुमत्परत्वम्। करोड़ों बार वैष्णव घर में जन्म लेने के बाद ऐसी सद्बुद्धि मिलती है जो अपने जीवन की साधना के प्रति बहुत संयमित रहता है, जो अपने जीवन के प्रति बहुत एकनिष्ठ रहता है, बहुत जागृत रहता है। बोलो राधे राधे। तो जिस मनुष्य तन की इतनी महिमा है, उस मनुष्य तन का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, किन कार्यों में मनुष्य तन को व्यतीत कर रहे हैं, कभी आपने विचार किया? एलेक्जेंडर, कह लें तो सिकंदर, वो पूरी धरती को लूटा। कोई देश उससे बचा नहीं जिस देश को उसने लूटा ना हो। भारत को भी लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा, अपार धन संचय किया उसने अपने जीवन में। उस समय पर पृथ्वी में उसके जैसा धनवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था।
पूरी धरती में। एक दिन वह जहाज की यात्रा कर रहा था तो उसको यात्रा के दौरान ब्लड डिसेंट्री हो गई, खून की पेचिश पड़ने लगी। उसके पास में एक वैद्य था। उस वैद्य ने बताया कि अब आप 2 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेंगे, 2 दिन के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लीजिए। सिकंदर ने कहा, मुझे किसी तरह से 2 महीने जिंदा रखो ना, कुछ ऐसी औषधि दो, कुछ ऐसी दवा दो, मैं 2 महीने और जी जाऊं। मैं अपने मुल्क पहुंच के मरना चाहता हूं, मैं अपने वतन पहुंच के मरना चाहता हूं। तो वैद्य ने कहा कि 2 दिन भी जीवित रह जाओ तो बहुत बड़ी बात है, उसके आगे की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो सिकंदर ने आंखों में आंसू भर के उस वैद्य से कहा कि फिर मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या? उसने कहा कि जब मेरी शव यात्रा निकाली जा रही हो तो मैंने अपने जीवन में जो धन कमाया है उसको मेरे घर से लेकर के शमशान भूमि तक रास्ते में बिछा दिया जाए। मेरे घर से लेकर के शमशान भूमि तक जहां मुझे ले जाया जाए, कब्रिस्तान तक, वहां तक मेरे संपूर्ण धन को, सारी मोहरों को, सारे स्वर्ण के आभूषणों को सब रास्ते में बिछा दो। और दूसरी इच्छा मेरी यह है कि जब मेरी शव यात्रा निकाली जा रही हो तो ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। उस वैद्य ने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं? यह तो आपकी परंपरा नहीं है, यह आपका कल्चर नहीं है, यह आपका ट्रेडिशन नहीं है, ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं सारी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं, ताकि दोबारा इस धरती पर कोई सिकंदर पैदा ना हो। मैंने इस धरती के किसी भी मुल्क को छोड़ा नहीं, सबको लूटा, इतना धन एकत्रित किया कि आज पृथ्वी में मेरे समान दूसरा धनवान कोई नहीं है। लेकिन मौत की यात्रा में मैं भी जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना ताकि लोग देख सकें कि मौत की यात्रा में आप एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। इकट्ठे घर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर, आ मिलते हैं यहीं पर सब कपड़े बदल बदल के। कोई नहीं जाता है, सब यहीं मिलते रहते हैं कपड़े बदल बदल के। चलने की तैयारी हो, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी हो, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी।
आए हो तो जाना होगा, आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा, आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। सूरज नित्य प्रत सूरज नित्य प्रत करता रहता, सूरज नित्य प्रत करता रहता, ढलने की तैयारी हो, ढलने की तैयारी, करो रे माँ चलने की तैयारी, करो रे माँ चलने की तैयारी। कितनों के अरमान अधूरे, कितनों के अरमान अधूरे, कितनों के अरमान अधूरे, कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे, जाने कौन करेगा पूरे, जाने कौन करेगा पूरे, जाने कौन करेगा पूरे। काल बलि संकल्प कर चुका, काल बलि संकल्प कर चुका, काल बलि संकल्प कर चुका, काल छलने की तैयारी हो, छलने की तैयारी, करो रे माँ चलने की तैयारी, करो रे माँ चलने की तैयारी।
हमसे कोई तंग न होगा, हमसे कोई तंग न होगा, हमसे कोई तंग न होगा, हमसे कोई संग न होगा, महफिल होगी रंग 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 न होगा, लौट कर आता नहीं कोई कभी रूठ कर जाने वाला, लौट कर आता नहीं कभी रूठ कर जाने वाला, कौन बैठा है भला रूठे को मनाने वाला, कौन बैठा है भला रूठे को मनाने वाला, आज के दौर में उम्मीद वफा किससे करें, धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला, धूप में बैठा है भला पेड़ लगाने वाला, धूप में बैठा है भला पेड़ लगाने वाला, हमसे कोई तंग न होगा, हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा, गंगा के तट गंगा के तट धू धू करके, गंगा के तट धू धू करके जलने की तैयारी हो, जलने की तैयारी करो रे मन, चलने 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 की तैयारी, चलने की तैयारी हो, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयार चलने की तैयार चलने की तैयारी। बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। करो रे मन चलने की तैयारी, गंगा के तट धू धू करके जलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी।